जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, प्रभु का पावन नाम उस सर्वशक्तिमान का। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर अपने गुरु महाराज की प्रेरणा और प्रभु की प्रेरणा से आप लोगों को इस कोरोना काल में कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ। कोरोना क्यों आया और ये क्या करेगा। पहली बात, ये कोरोना का मतलब है, संत महापुरुषों ने जिस प्रकार बताया, ये जीवात्माएं जब यहाँ उतारी गई तो इन्होंने परमात्मा से एक वादा किया था, एक एग्रीमेंट किया था कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इस आवागमन से छुटकारा कैसे मिलेगा। और परमात्मा को ये लिख करके दिया, एग्रीमेंट करके आए कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाएगा तो हम तेरा भजन करेंगे और तेरे धाम चले आएंगे, अपने घर लौट आएंगे। जब इस मृत्यु लोक में आए तो यहाँ भजन तो किया नहीं, यहाँ काल के देश में, माया के इस देश में आकर के फंस गए और रोज के वही लड़ाई झगड़े झंझट, खाना पीना, सोना उठना बैठना और जो है छल कपट, अंडा मांस मछली का सेवन, लूट खसोट, अपनों के साथ गद्दारी, अपनों के कत्ल, अपनों के साथ संपत्ति के वाद और विवाद, इसी में फंस करके रह गए। परमात्मा का भजन किया नहीं, धीरे धीरे शरीर समाप्त हो रहा है। तो इसीलिए विधाता ने ये कोरोना भेजा है। कोरोना के दो अर्थ है। एक है कि सच्चे सत्पुरुष से जो वादा किया था कि मृत्यु लोक में जब मनुष्य शरीर मिलेगा तो तेरा भजन करूँगा, तो एक अर्थ है कि ये कोरोना कह रहा है कि वादा किया था जो भजन करने का, वो भजन करो ना, आप कर ही नहीं रहे हैं। दूसरा अर्थ इसका यह है कि बुरे कर्मों का हिसाब लेने के लिए आया है ये कोरोना। और ये दुष्ट, दुराचारी, व्यभिचारी और मांसाहारी, छलिया कपटी, झूठे, मक्कार, अधर्मी और तमाम जो भी बुराइयां हैं, इस प्रकार से ऐसे लोगों को सबको समाप्त करेगा। करुणा तो एक छोटा सा टेलर है। अभी तो परमात्मा ने जो काल को आदेश दिया है और काल की शक्तियां जो पूरी दुनिया में घूम घूम करके काम करेंगी, वो तो किसी के भी दिल दिमाग में नहीं है। वो तो केवल सच्चे सतगुरु सत्पुरुष ही समझ सकते हैं और वही हम लोगों को और आप लोगों को बता सकते हैं कि आने वाला क्या है, होने वाला क्या है और कैसे बचा जाएगा। तो बचने का तरीका तो है सीधा सा भजन, परमात्मा का भजन। भजन करने के लिए तो बहुत लोग भजन कर रहे हैं, बहुत लोग संत हैं, सन्यासी हैं, और जो है यहाँ हरिद्वार में भी कुंभ हुआ, ऐसे ऐसे महात्माओं को हमने देखा कि बस क्या लोग पूछ करके। तो बहुत सारे लोग हैं, कहने के लिए वो सन्यासी हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवा पहनते हैं, लेकिन वो हिंदू को लड़ा दो, मुसलमान को लड़ा दो, राम का मंदिर बना दो, मस्जिद को गिरा दो, ये करा दो, वो करा दो, तमाम तिकड़मबाजी में ही उलझे रहते हैं। सम्मान ना मिले उनको तो उस पर वो बवंडर कर देंगे, तलवार खींच देंगे। बैठने के लिए चांदी की कुर्सी ना मिले तो उस पर वो बवाल मचा देंगे। उनको उचित सम्मान ना मिले, इस पर वो बवाल मचा देंगे। कहने के लिए वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सन्यासी हैं। किस बात के सन्यासी हैं? कम से कम ये समझ लीजिए कि 100 ग्राम 200 ग्राम रोज ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू खाते हैं, तब ये सन्यासी हैं। एक श्लोक आया है शास्त्रों में, घास फूस खाए पशु कहलाए, ब्रह्मचारी वो भी ना रह पाए। और हम और आप साधारण जीवन जीने वाले लोग हैं तो ब्रह्मचारी का पालन तो हम भी नहीं कर पाते हैं। और ये देखो कैसे लोग हैं,
इतना सब खाने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और जब कोरोना की बात आई तो सबकी पतलून गीली हो गई, सबकी लंगोटियाँ खुल गई इनकी, ये सारे भाग खड़े हो गए। यहाँ हरिद्वार में अभी 2021 का जो कुंभ था ये अभी समाप्त हुआ है, समझ रहे हो। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने कई महात्माओं से बात करी, तुम भगवान की शरण में हो तो क्यों डरते हो कोरोना से? अरे डर तो लगता है, डरना तो पड़ेगा। हमने कहा क्यों? विश्वास नहीं है परमात्मा पर, भरोसा नहीं है क्या? तो भरोसा ही नहीं था, अपने काम पर भरोसा नहीं था, अपने आप पर विश्वास नहीं था। परमात्मा पर तो जो भरोसा विश्वास करेगा वो बचेगा। भक्त प्रहलाद ने परमात्मा पर भरोसा और विश्वास किया और होलिका की गोद में बैठ गए। आग में जल करके होलिका मरी, भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तो भगवान पर भरोसा विश्वास करने वाले लोगों का कुछ नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप सब लोग जय गुरुदेव नाम परमात्मा का, और बाबा जय गुरुदेव ने इतनी भविष्यवाणियां कर रखी हैं खराब समय के विषय में कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए वो भविष्यवाणियां धीरे धीरे सब पूरी हो रही हैं। बाबा जय गुरुदेव का कहना है कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। बहुत लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं कि क्यों, कैसे सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए बात को। जिस प्रकार राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें अपने बनाए हुए कानून में फेरबदल और संशोधन करती है, उसी प्रकार से विधाता ने विधि में, विधान में संशोधन कर दिया। इतना पाप बढ़ रहा है, इतना छल कपट बढ़ रहा है, इतनी बेईमानी हो गई है, राजा होकर के प्रजा को लूट रहा है, प्रजा छल कपट में पड़ी हुई है, अपने अपने का खून के प्यासे हो गए हैं और लड़ाई और झगड़े और दंगे और फसाद मांसाहार में फंसे हुए हैं। तो इसलिए परमात्मा ने, विधाता ने विधि में, विधान में परिवर्तन किया है। कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आएगा। तो क्या आप लोग हमारा सतयुग लाने में सहयोग करोगे? तो आप लोग हमारा सतयुग लाने में सहयोग करो, यानी बाबा जय गुरुदेव का सतयुग लाने में सहयोग करो। सतयुग के लिए रास्ता साफ करो। रास्ता साफ क्या करना है आपको? बस इतना सा करना है, छल कपट छोड़ दो, शाकाहारी बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, दूसरों की निंदा चुगलखोरी करना छोड़ दो। ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष है। बस इतना काम आपको करना है और भगवान का भजन करो। जय गुरुदेव नाम का स्मरण करते रहो। जय गुरुदेव नाम उस सर्वशक्तिमान का है, अल्लाह का है, ताला का है। हिंदू या मुसलमान हो, जो भी कलयुग में इस नाम का स्मरण करेगा, इसका सुमरण करेगा, वो काल व्याल के जाल से बचेगा। वो काल के जाल से बचेगा, काल के जाल में वो नहीं फंसेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु परमात्मा का है, सच्चे सदगुरु और मालिक का है। आप अच्छे से ध्यान रखें। समय बहुत खराब आ रहा है, बीमारियां अभी कुछ भी नहीं आई हैं, बीमारियों के बम फोड़े जाएंगे और अपने ही अपनों को छोड़ करके भाग जाएंगे। जलाने के लिए शमशान घाट नहीं होंगे, जंगलों में लकड़ियां नहीं होंगी। तो देखो कि किस प्रकार से और कैसे क्या होगा। अभी मैंने देखा कुछ लोग यहाँ खड़े होकर के बात कर रहे थे कि ये 100 साल में, हर 100 वर्ष के बाद, 100 साल के बाद ऐसा होता है। तो भाई अब जब आपको ये पहले से मालूम है कि ऐसा होता है तो आप गलत काम क्यों कर रहे हो? आप इतना छल कपट क्यों कर रहे हो? आप इतना मांसाहार क्यों कर रहे हो? आप जीवों की हत्या क्यों कर रहे हो? आप पशु पक्षियों का वध क्यों कर रहे हो? आप शुद्ध आहार क्यों नहीं लेते हो? तो इसीलिए कहने का मतलब, शुद्ध आहार लो और आने वाली मुसीबतों से बचना चाहते हो तो बचो। बहुत समय खराब आ रहा है, सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है और हमारे साथ मिलकर के आप सब लोग बोले, स्मरण करें, आओ सतयुग, हम आपका स्वागत करते हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव।